जिम्मेदारी देती है। और ये आकाश आनंद का बड़ा तगड़ा कमबैक है बसपा के अंदर, क्योंकि जिस तरह से आप सभी जानते हैं एक विवाद ने जन्म लिया था बसपा में पिछले दिनों, जब मायावती ने नाराज होकर आकाश आनंद और उनके ससुर दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया था। और कुछ समय के पश्चात आकाश आनंद ने अपनी बुआ मायावती से सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी गलती थी। तो उसके पश्चात मायावती ने क्षमा किया, माफ़ी की थी और बसपा में उनकी वापसी हुई। और जिस तरह से मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर एक नंबर 2 का दर्जा दे दिया। नंबर 2 का दर्जा इसलिए कि जो पार्टी के दूसरे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे वह सब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। तो इसका बड़ा स्पष्ट संकेत है, मायावती ने आकाश को फिर से नंबर 2 की हैसियत प्रदान कर दी है, नंबर 2 का दर्जा दे दिया है कि पार्टी में उन्होंने जब ये आदेश दिया कि जो राष्ट्रीय दूसरे जो पदाधिकारी हैं वह सभी आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। तो बड़ा स्पष्ट संकेत है कि मायावती के बाद जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद है वो, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की नहीं कही है, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है, जिस तरह कमबैक आकाश आनंद को हुआ है, और धमाकेदार वापसी इसलिए है क्योंकि जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दूसरे थे वह सभी रिपोर्ट करेंगे आकाश आनंद को। तो इसलिए ये बड़ा विषय, गंभीर विषय है, बसपा की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और खासतौर से बसपा का जो कैडर है, जिस तरह से लगातार चुनाव में बसपा हारती जा रही थी, लगातार उनका कैडर कमजोर हो रहा था, लगातार छिटक रहे थे समर्थक उनसे, तो बसपा की जो राजनीति है वह लगातार सवालों के घेरे में थी कि आखिरकार मायावती राजनीति की कौन सी दिशा पकड़ रही है कि जिस तरह से बसपा का कैडर लगातार कमजोर हो रहा, बसपा का समर्थक वर्ग लगातार बसपा से हट रहा है। विभिन्न पार्टियों में वह अपनी राजनीतिक स्थिति को देख रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। और चंद्रशेखर रावण, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण का भी दलित राजनीति में एक भूमिका बनी है और सांस्कृतिक तौर पर इस समय वर्तमान में चंद्रशेखर रावण है, तो उनके प्रति भी जो दलित समाज है कहीं ना कहीं उनके प्रति एक उनका नरम रुख है। तो बसपा को चिंता थी, मायावती को चिंता थी कि आखिरकार जो बसपा का जो समर्थक वर्ग रहा है वह छिटक रहा है। तो ऐसे में आकाश आनंद को लेकर जो उनकी नाराजगी थी, क्योंकि पार्टी से भी निश्चित रूप में फीडबैक आया हुआ, कैडर से भी फीडबैक आया हुआ कि आकाश आनंद इस समय पार्टी के बहुत जरूरी है। जिस तरह से युवा वर्ग में जो दलित समाज का युवा वर्ग है उसके अंदर आकाश आनंद को लेकर बड़ी अच्छी उनके प्रति अप्रोच रही है। और आकाश को वह भविष्य का नेता भी देख रहे हैं, बसपा का नया लीडर भी भविष्य के हिसाब से वह देखते हैं। और आकाश आनंद जिस तरह आक्रामक अंदाज में बसपा की राजनीति की थी, बसपा का प्रचार उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज में किया था, उसने बसपा प्रमुख मायावती को भी कहीं ना कहीं एहसास कर दिया था। उसके पश्चात उन्हें हिदायत भी दी गई थी कि आप इतना आक्रामक ना बोलें, जिस तरह से उन्हें बीच चुनाव में से हटा भी दिया गया था। उसका एक गलत संदेश भी आता बसपा के पूरा समर्थकों के अंदर, कैडर के अंदर, कि आखिरकार मायावती क्या चाहती है राजनीति में। जिस तरह से उन पर आरोप भी लगते रहे बीजेपी को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रति उनका नरम रुख है। तो जब बीच चुनाव में से आकाश आनंद को वापस लिया गया तो उसने उसका कहीं ना कहीं उन संकेतों को मजबूती प्रदान करी। और विपक्षी दल इस आरोप को जो लगातार बसपा के पर लगाते रहते हैं कि वह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अप्रोक्ष रूप से उनका काम करती है, उनके लिए वह कहीं ना कहीं मददगार साबित होती है राजनीति में। उसने आकाश आनंद को लेकर जब उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया था तो ये विपक्षी दलों को मौका मिल जाता है इस तरह का आरोप लगाने का। लेकिन अब लगातार तमाम घटनाक्रम बसपा के अंदर बड़ी तेजी से घूमा, आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया गया, अब दोबारा लिया गया, फिर से मैंने वो हैसियत प्रदान कर दी है कि नंबर 2 की हैसियत एक तरह से वे उस भूमिका में आ गए हैं कि पार्टी को अपने हिसाब से उसकी दिशा और दशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और निश्चित रूप से जब बसपा प्रमुख ने, मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी तो उनका युवा वर्ग है, जो उनका समर्थक वर्ग है, कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्साह भी देखा गया, खुशी भी देखी गई। क्योंकि आकाश आनंद को लेकर उनके एक उम्मीद है, उनके लिए उन कैडर के अंदर एक उम्मीद है कि भविष्य में कि मायावती की उम्र भी बढ़ रही है और जिस तरह से कहीं ना कहीं राजनीति को उतनी आक्रामक रूप से अब राजनीति में सक्रिय नहीं दिखाई देती हैं, या जो बसपा लगातार राजनीतिक तौर पर कमजोर हो रही है, विभिन्न चुनाव में लगातार हार चुकी है, ऐसे में आकाश आनंद में भविष्य का नेता दिखाई देता है। आकाश आनंद को लेकर तमाम उम्मीदें उनका कैडर के अंदर है कि आकाश आनंद अपनी आक्रामक शैली से, अपने चुनाव प्रचार की उनका आक्रामकता उनके अंदर है, उससे उस जो कैडर उनका जा रहा है, उनसे टूट रहा है, उसे वह वापस ला सकते हैं, बसपा से जोड़ सकते हैं। हालांकि ये सब आने वाला समय बताएगा कि आकाश आनंद कितने सफल होते हैं, क्या वह मायावती की जो नाराजगी है उसको इस बार दोबारा नहीं होने देंगे। कि मायावती कब नाराज हो जाए, किस बात पर नाराज हो जाए पता नहीं चलता, कोई इसका आकलन नहीं कर सकता है। और वह तुरंत फैसले भी कर देती हैं। पिछले दिनों आकाश आनंद को उन्होंने एकदम से पार्टी से बाहर कर दिया और फिर पार्टी में वापस ले लिया, अब दोबारा जिम्मेदारी दे दी। तो मायावती की एक अलग तरह की रणनीति, अलग तरह का उनकी कार्यशैली है। कब वह किस बात पर नाराज हो जाए, कब किस बात पर खुश हो जाए, इसका अंदाजा शायद कोई लगा नहीं सकता।
लेकिन निश्चित रूप से बसपा के कैडर में खुशी है आकाश आनंद को आने से, और आकाश आनंद उनका चेहरा है, बसपा का प्रमुख चेहरा है, बसपा का भविष्य का भी चेहरा है उनके लिए। अब आकाश आनंद कितनी परिपक्वता से आगे बढ़ते हैं, कितनी परिपक्वता के साथ बसपा की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, यह उनकी योग्यता पर निर्भर करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपनी जो भूमिकाओं को कैसे वह मजबूती तरीके से स्थापित करते हैं, और मायावती के मन में उनको जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है, जो विश्वास जताया, उसको वह कितना बना पाते हैं, और कैडर को कितना साथ लेकर चल पाते हैं, जो वरिष्ठ नेता बसपा के उनको कितना साथ लेकर चल पाते हैं, कितना उनका मान सम्मान रख पाते हैं। तो तमाम तरह की चुनौतियाँ आकाश के सामने भी हैं कि वह राजनीति की दिशा और दशा कैसे तय करते हैं अपनी, और ये सब भविष्य बताएगा, और इस पर हमारी निगाह भी लगी रहेगी। और इन शब्दों के साथ इस चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, इससे समाज इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।